जय हिंद दोस्तों, आप सबका मोनू जीके जीएस ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। ये मेरे फर्स्ट वीडियो है। आज हम लोग लुसेंट में मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना कोई समय बिताए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश। इसका आंसर हो जाएगा लोधी वंश। अब सुनिए बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। बाबर 1526 ईस्वी में दिल्ली के अंतिम सल्तनत इब्राहिम लोधी को, जो लोधी वंश के थे, परास्त कर मुगल वंश का नींव डाली। मुगल वंश की नींव डाली। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुई थी। बाबर 11 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठी थी और मिर्जा की उपाधि धारण की। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध में तुगलमा नीति? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गए थे और बाबर का विजय हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। कौन बनवाई थी? शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, बी। क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? किसका निर्माण करवाया था? इसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आयन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आयन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच। किसके? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन 7 में, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 8 का बी। किसने? अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। अकबर। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सी, अकबर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? कौन गिराया था? कौन गिराया था? मोहम्मद शाह। 11 का डी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था? क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था? बहादुर शाह। मुगल का अंतिम सम्राट बहादुर शाह। 12 का सी। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? क्या नाम था? इबादत खान। इबादत। क्वेश्चन नंबर 13 का सी, इबादत खाना। इबादत खाना क्यों हो जाएगा? इबादत खाना हो जाएगा। 13 का सी। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? रामचरितमानस अकबर। अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ शासक था? फरगाना में। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? आप लोग को बताए थे। क्या हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबर 11 वर्ष की उम्र में फरगाना की गद्दी बैठी थी। फरगाना की गद्दी के बैठने के बाद मिर्जा की उपाधि धारण किए थे। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। बाबर द्वारा युद्ध लड़ा गया 4। पानीपत का प्रथम युद्ध विजय रहा इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा के युद्ध राणा सागा 1527। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय विजय रहा बाबर। 1529 में घाघरा के युद्ध अफगानों के विरुद्ध जिसमें बाबर विजय रहा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं थे? कौन सा? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। चंदेरी शासक मेदिनी राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? मुगल साम्राज्य का दृढ़ीकरण और दृष्टिकोण सबसे निर्णायक युद्ध था कौन था? खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। 1527। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर राणा सागा। और चंदेरी की युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय। घाघरा की युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी थे। चारों के चारों युद्ध में विजय रहे बाबर। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किसने? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने। शाहजहां ने। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? कौन की थी? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए। आप लोग का अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल का सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर हो जाएगा। चलिए, आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल का सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए, जय हिंद।